नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी और मैं था के लिए आज ले जो टॉपिक है वो है राजस्थान के आभूषण, राजस्थान की नारी के आभूषण, साथ में इसमें कुछ कुछ पुरुषों का आभूषण भी पढ़े। आज का जो टॉपिक है आभूषण की जो चर्चा आप करते वह आभूषण की चर्चा आप करते तो जो टॉपिक है वो एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण रहे और एक दो सवाल देख बाकर ये टॉपिक वो मिला करे। और इन को वो टॉपिक है कि इस टॉपिक में थानाओं था कि दादी ज्यादा सवाल सही कर सके। मैं बार बार जहाँ एग्जाम देता हूँ तो कई दो टॉपिक यहाँ कहा जखा के मैं मम्मी या दादी ने पूछना पड़ता हो कि इस टॉपिक में उत्तर कहीं ऐसे राजस्थान को एक तो राजस्थान की नारी का आभूषणों संबंधित और एक जगह त्योहार मेला जगह लागे कणा कणा कौन सा टाइम में लागे। और ये दोनों टॉपिक मन बड़ा अजीब लगता, लेकिन हो सके टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस टॉपिक पर हमारे साथ में चर्चा करवा का थे ताकि मम्मी और दादियों चर्चा जरूर कर। आज मैं राजस्थान की जो नारी के आभूषण है उसमें अंगों की चर्चा करेंगे कि कौन से अंग में कौन सो गणों पर जावे, बिको नाम कहीं है वो थे देखियो कौन देखियो, बड़ो मजो आ से टॉपिक में। तो कोशिश करजो आज आप तीन अंगों की चर्चा करसिया। एक अंग की चर्चा करसिया आप दांत का आभूषण की चर्चा करसिया, एक कान का आभूषण की चर्चा करसिया और एक नाक का आभूषण की चर्चा करसिया कि नाक दांत और कान जो है कौन कौन सा आभूषण लड़कियां जी देख रही है बाके मन में आ रही है कि वो आभूषण मारे भी हुए। बाहर देखो था कैसा शानदार तस्वीरों के द्वारा मैं बताने की कोशिश करछूँ कि कौन सो आभूषण कियल को दिखे और कहीं भी को नाम है। पहले मैं बात करा दांत का आभूषण की बात कर लें, छोटी छोटी बातें आप कर दांत का आभूषण में कहीं कहीं दांत के माए पहने जाए आभूषण। दांत का आभूषण के लिए देखो दो चीज़ें हैं। दांत के लिए आभूषण की चर्चा में करूं तो दो आभूषण ध्यान रखना, केवल दो आभूषण। एक होता है रखन और एक होता है चूंप और एक होता है दो महत्वपूर्ण है। एक और देखो शब्द आएगा जो आपको मजा आएगा उसमें, धूस। देखो रखन, चूंप या धूस, तीन आभूषण दांत में पहने जाए। देखो ध्यान देखो। और पहली बात कर लिया चूंप की, तो चूंप क्या को आभूषण हुआ है। चूंप देखो थे देखा वाला पुराना जमाना के मैं आज भी कई लोगों के मिल जैसे दांत में छेद निकाल और बिकमा सोनू की कील सी लगा दिया करे। सोना की कहीं लगा दे, कील सी लगा दे भाई, और बिन कहीं के वह है अठ लगा दियो सोना की कीला से लगावे रखे अन कहीं के वह है चूंप। एक होता है रखन। रखन को मतलब हुए कि पूरा दांत पर एक सोना या चांदी की प्लेट लगा दे। ठीक है, ये ब्लैक कलर कराऊं, ब्लैक नहीं है, ये सोना या चांदी का कलर होता है पूरे दांत में। जैसे कभी कभी फिल्मों में देखा होगा आपने, तो दांत नहीं खड़े जना ऊपर सोना का सा दांत नहीं खड़े, तो बिन कहीं के वह रखन। मारवाड़ी में कहावत भी आवे है कि कोई बिल्कुल छोटी सी चीज ही कौन दिया पाऊं तो क्या मैं चूंप ही कौन दियूं। चूंप को मतलब वो है चूंप। दूसरा धूस। धूस शब्द वास्तव में कोनी एक मतलब है धांस, और इसके लिए भी मारवाड़ी में कहावत है धूस कौन लिखनो धांस लिखनो है कि मतन धांस ही कौन दियूं। और धांस शब्द आवे, धांस को मतलब भी एक छोटी सी अकील ने जिकिन आप चुंप बोल रहे हैं बिन धांस भी बोले, और मारवाड़ी में क्या हुआ धांस ही कौन दियो भाई साहब। नागौर कुचावड़ का आसपास का क्षेत्र के में कहावत बहुत ग्रामीण क्षेत्र में बहुत पॉपुलर है, धांस ही कौन दियो। तीन रखन, चूंप और धांस, दुनिया की कहावत बनेड़ी है, चूंप की बनेड़ी है और धांस की भी बनेड़ी है। तो तीन आभूषण या रखन, चूंप और तीसरा शब्द है धांस। धांस भी यहाँ थे सुने भी बोलो धांस, कई बार कोई मिर्ची जले तो धांस आवे, लेकिन बाद धांस को एक मारवाड़ी में कहावत है कि धांस ही कौन दियो। तो तीन आभूषण की चर्चा करी, रखन, चूंप और धांस। एक चौंप और होता है जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन दांत के आभूषण है केवल तीन। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी
कान के आभूषणों की, कान में काफी आभूषण पहने जाते हैं। ये कान का चित्र दिख रहा है, उसमें काफी आभूषण पहने जाते हैं। देखो एक एक की चर्चा करेंगे। कान में सबसे पहले होता है एक आभूषण का नाम होता है झुमका। बहुत सारा गाना बनेड़ा है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ये झुमका। तो झुमका का मतलब थोड़ा सा समझना आप। झुमका जो होता है ऐसा होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें झुमके में थोड़ा सा अंतर होता है कि थोड़ा सा ये यहाँ से थोड़ा सा लंबा होता है झुमका। वैसे ये भी झुमका ही है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा लंबा एक क्या बोले सोने के तार सा होता है, उसमें बड़ा आकार, यहाँ डिजाइनिंग दे दी जाती है और फिर उसके बाद में ये झुमका लटकाया जाता है, यहाँ से कान में पहना जाता है। और ये होता है झुमका। टॉप्स जो होते हैं, टॉप्स होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं, कानों में पहनती है लड़कियां, इस प्रकार के टॉप्स होते हैं। ठीक है, तो टॉप्स भी कह सकते हो इनको। तो ये टॉप्स होते हैं। झुमका जानते हो, टॉप्स जानते हो आप। कर्णफूल देखो इसका जो नाम है, जगह कान के माँ, यहाँ से कान में डिजाइनिंग बहुत ज्यादा है। कान की इसकी डिजाइनिंग है बहुत ज्यादा, कान की डिजाइनिंग है। कान के माँ फूल का आकार को बनाड़ो सी, तो बिन कर्णफूल कैसी। ठीक है, मोर फंवर हो सी, जो मोर की आकृति को बनाड़ो सी, बिन मोर फंवर कैसी। ठीक है, एक टोंटी भी होती है, टोंटी। ये तोते का आकार का, टोंटी नहीं होती है, तोती होती है। ये तोती होती है, तोती, इसको टोंटी भी बोलते हैं। जो क्या होती है, तोते के आकार की होती है, इसलिए इसको टोंटी बोलते हैं। तो मोर, तोता, ठीक है, मोर का नाम आया, तोता का नाम आया और कर्णफूल का नाम आया। 3 चीज आकार है, वो आकार डिजाइनिंग देख के बनाया जाता है। इसलिए एक कान का मोरूवर भी बोलते हैं उसको। मोर फंवर जो होता है उसको मोरूवर भी बोलते हैं। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सुरलिया, ये देखो पुरानी महिलाएं जो सुरलिया है, आपको मैं बता दूं, पुरानी महिलाएं आप देखोगे, पुरानी महिलाएं सुरलियो पहनती। देखो सुरलिया हिंदी करते ही यहां मजा नहीं आता, सुरलिया नहीं होता सुरलियो का ही होता। देखो अठ पहनता यार की कड़ा, देख जो थी पुरानी महिला है, क्योंकि कान के ऊपर ले मंडे छेद निकलवा और 3 बाड़े सी पैरती बन कहता सुरलियो। तो सुरलिया, बुछारिया भी एक कड़े आकार की होती है। टोंटी मैंने आपको बताया। बाड़ी कान के नीचे पहनी जाती है, बाड़ी यहाँ बीच में भी पहनी जाती है। बाड़ी यहाँ बाड़ी पहन लेते थे, कड़े के आकार के अलग अलग आकार होता था। कहीं यहाँ दिल भी बना देते थे, पत्ते के आकार बना होता था। ये होती थी कान की बाड़ी। ओगणिया भी एक कड़े का आकार का नीचे पहना जाता है। यहाँ मोर फंवर के बारे में मैंने बताया। मुर्की देखो आप ध्यान रखना, ये 2 चीजें होती है। एक तो मुर्की होती है और एक होता है, देखो मुर्की क्या होती है, ध्यान से समझना। आपने पुरुषों के देखा होगा, यहां मुर्की होती है जो तार के आकार की होती है, यूं यहां पहनी जाती है, तार के आकार की गोल घुमावदार। पुरुष पहनते हैं मुर्कियां। तो मुर्की भी कहां का आभूषण है, कान का आभूषण। तो कान के आभूषण की बात करें आप, तो कान का आभूषण झुमको, टॉप्स, कर्णफूल, सुरलिया, बुछारिया, टोंटी, बाड़ी, ओगणिया, मोर फंवर, मुर्की, टोंटी आदि। ये टोंटी 2 बार आ गया, तो टोंटी आपको दोबारा नहीं लिखना है। तो एक प्रकार का आभूषण है, वह है कान का आभूषण। याद नहीं रहे तो सारे के सारे है ना, ये यहाँ झुमका आपको याद रखना है। कर्णफूल, टोंटी तोती से बना हुआ, तोते के आकार का होता है। और मोर फंवर या मोरूवर होता है, जो मोर के आकार का होता है। यहाँ डिजाइनिंग देखोगे आप तो मोर बना हुआ है, नीचे झुमके के आकार का होता है। ये कान के ऊपर रहता है, यहाँ रहता है कान पे, और नीचे लटकता रहता है। तो इस प्रकार की ये जो है वो है कान के आभूषण। थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। देखो यहाँ आप सुंदर सुंदर देख भी पा रहे होंगे कि ये झुमका बना हुआ है, झुमके आकार के टॉप्स भी है। ये देखो कर्णफूल का आकार, फूल बना हुआ है तो कर्णफूल है, टॉप्स इसको कह सकते हैं। ये झुमका है। ये यहाँ ओगणिया जो पहना जाता है, ये ओगणिया है। और देखो एक और मैंने पढ़ाया था, सुरलिया भी आप देखोगे तो सुरलिया देखो, सुरलिया यहाँ मैं दिखाता हूं। यहां जो 3 बाड़ियां पहन रखी है, यहां होता है सुरलिया। तो कान के आभूषण की चर्चा की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं नाक के आभूषण की। नाक के आभूषण सब जानते हैं। नाक के आभूषण, नाक की नथ के बारे में आप सब जानते हो। नाक में नथ फहरे, काफी सुंदर। देखो इस तस्वीर में देख रहा था, नाक की नथ, कितनी सुंदर नथ है।
तो कान में एक होता है कांटा, कांटा कांटा को इस्तेमाल कहीं हुए, कांटों सीधो जब कान बिंदु हुआ हुए, कान में छेद निकलवा हुए, तभी क्या मैं एक सोना या चांदी को तार जो को डाले मिन बोले कांटो। भोगड़ी, भोगड़ी बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से समझना। भोगड़ी प्राचीन महिलाएं, आपके दादी, आपके है तो दादी या मम्मी के देखना, नाक में होता है भोगड़ी, सोने की पहनी जाती है और उसके बीच में से छेद होता है, ठीक है। भोगड़ी कैसे होती है, जैसे मैं बता दूं आपको, भोगड़ी का आकार ऐसे होता है कि यहाँ बाहर होती है, ये अंदर थोड़ी सी होती है और यहाँ बीच में छेद होता है और उसको कान में पहना जाता है। ऐसे होती है बड़ी सी, यहाँ बीच में छेद होता है और नीचे इसके पिन लगी हुई होती है, तो ये होती है भोगड़ी। भोगली, भोगली मत बोलना, यदि मारवाड़ी बोलोगे भोगड़ी, भोगड़ी क्या हुई, तो भोगड़ी है। नख फूल है, नाक पे फूल के आकार की आकृति जो होती है उसको बोलते हैं नख फूल बोला जाता है, ठीक है। बेसरी, बेसरी जो शब्द है वो किसके आभूषण है, आपने नागरिदास की जो बनी ठनी थी उसकी एक संरचना आपने देखी होगी, ऐसी नागरिदास की जो बनी ठनी है वो जो आभूषण नाक में पहनती थी वो बेसरी या बसेरी कहलाता था। ये देखो आप बनी ठनी की जो चित्र देखोगे तो उसमें बेसरी या बसेरी। नथ आप सब जानते हो, नथ यहाँ पहनी जाती है और उसको कान के ऊपर से जोड़ा जाता है, तो ये सारा क्या है, नथ का पूरा सेट है। नथ है चोंप, देखो चोंप तो होती है दांतों में, जबकि चोंप होती है यहाँ छोटा सा एक आकृति होती है चोंप, छोटा सा टॉप्स होता है, ये कान में पहने की छोटी सी बाड़ी होती है, उसको बोलते हैं चोंप। लूंग आप सब जानो, लूंग ने तो आप था को देखो है, लूंग की अलको है, लूंग छोटो सो है, छोटो सो जो नाक कम पर भोगड़ी थोती हुए बीच में लूंग हुआ ऊपर फूल बनेड़ो सो हुए, तो बिन कहीं के हुए लूंग। चुन्नी भी एक छोटी सी आकृति को हुआ, चुन्नी छोटी सी बिल्कुल छोटा सा लड़कियां पहनती है छोटी। लटकन, लटकन देखो बीच के नाक में यहाँ पहनी जाती है लटकन, और ये लटकन देखो यहाँ देखोगे आप बड़ी ठणी में, तो ये जो आकृति दिख रही है वो क्या है, लटकन, नीचे लटकी हुई होती है ये, तो ये है लटकन। और इसको इसी से मिलती जुलती आकृति होती है वारी। तो इस प्रकार आकृतियां आप देखोगे नाक की, तो कांटो, भोगड़ी, बुलाक, नखफूल, बेण, बेसरिया, बसेरी, नथ, चोंप, लोंग, चुन्नी, लटकन, वारी, ए कहीं है नाक का आभूषण। तीन की चर्चा आप करी, देखो तीन की चर्चा वापस देख लो थे। पहले आप चर्चा करी दांत की, दांत में तीन आभूषण है, रखन, चूंप या धांस। दोनों चूंप और धांस का बारे में बताइयो, चूंप का ही हुए धांस का ही हुए। दूसरा कान का आभूषण बताया, कान का आभूषण देखो ऊपर अठे भी परे, इजगम भी परे, इजगम भी परे, अठे भी आकृतियां हुए अलग अलग आकार प्रकार की, अठे भी आकृतियां लगा हुआ, जी मोर तोता का आकृति की टोटी जो आपको जिक्र पड़ेगा, और ज्यादातर आभूषण यहाँ पहने जाते हैं। कौन सा आभूषण है, देखो नाक का झुमका, ठीक है, टॉप्स, कर्णफूल, कर्णफूल का जिक्र आया था अभी, कान में यहाँ फूल के आकार क्या होता है, यहाँ फूल लगा होता है, ठीक है, ये फूल कर्णफूल। सुरलिया, सुरलियो, सुरलियो को मैं बारह बताइयो, तो सुरलियो का क्या हुए, 58 सुरलिया, दो भी उसके, एक भी उसके, तीन। भूछारिया बीच में पहना जाता है, टोटी तोते के आकार का होता है, पार्टी सुलिया, ये काफी बार पूछा गया, पार्टी सुलिया। बाड़ी, ओगणिया, मोर फोर चित्र था के सामने, ए सारा का सारा कहीं है, आंखें मां केवल पार्टी सुलियो ध्यान नांग जो पार्टी सुलिया, ये कई बार सवाल पूछा गया, पार्टी सुलिया, पार्टी सुलिया। पार्टी सूलिया का को आभूषण है, कान को आभूषण है, तो ए कान का आभूषण है, नाक का आभूषण क्या माए, नथ है, कांटो है, भोगड़ी है, भोगड़ी को जिक्र में करियो, भोगड़ी क्या क्यों भोगड़ी बनाई में, भोगड़ी है, नख फूल है, बेण है, ठीक है, और बेसरी या बसेरी है, नागरिदास की रचना है, चोंप है, चोंप, लोंग है, चुन्नी है, लटकन, लटकन फिर नागरिदास की, वारी आदि प्रमुख नाग के आभूषण है। तो इस प्रकार देखोगे आप चित्रों में काफी कम नॉलेज मिले, गूगल पर सर्च कर लीजिए, थान खुद था का पड़ोस के माँ, यदि यहाँ की कोई जानकारी है तो कमेंट कर बताओ कि आका माँ कौन सा आभूषण था का परिवार में पहरे, एक एक कमेंट बता सो, एकदम एक वीडियो क्लियर हो जैसी था कि आज की समस्या आवे 12वीं एग्जाम में, रीट में हर एक बार, हर एक एग्जाम आरे से उठाकर देख लो, हर एक एग्जाम में एक आभूषण को पूछ जाए। अगला वीडियो के में आप देख से कि माथा पर कौन सा आभूषण पहने और ललाट पर कौन सा आभूषण पहने, इसके बारे में आप डिटेल में समझा। एक नया वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दियो और कमेंट कर मन जरूर बता जो कहते कौन सा आभूषण के बारे में जानो। धन्यवाद, जय हिंद।